अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5 जो है आज उसका हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हेपाटाइटिस। ठीक है। हेपा मीन होता है लीवर और टाइटस मीन होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि लीवर में जो सोजिश वगैरह पड़ जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हेपाटाइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, हमें ये कुछ ड्रग्स की वजह से, कुछ टॉक्सिक एजेंट्स की वजह से और कुछ वायरसेस की वजह से जो हमें हेपेटाइटिस जो है वो होता है। ठीक है, इट इज़ काज बाय ड्रग्स, टॉक्सिक एजेंट एंड वायरसेस। ठीक है, अब इनमें से कुछ वायरसेस जो हैं वो हैं HAV, HBV, HCV, HDV, जिसको हम कहते हैं डेल्टा वायरस। ठीक है, इसके बाद HEV जो है ये मेल सोर्स होता है, पिग से लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको डिस्कवर किया जाता है हेल्बर और इसके कोवर्कर्स ने। ठीक है, और HF और HGF जो है अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए। ठीक है, ये सारे वायरसेस की वजह से जो है, कुछ ड्रग्स की वजह से, कुछ टॉक्सिक एजेंट्स की वजह से क्या होता है, हमें हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, अब इनमें से जो 3 मेन हैं वो कौन कौन से हैं, HAB और HBB और HCV। ठीक है, ये 3 जो है मेन हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जो है हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, अब सिम्टम्स जो हैं इसकी क्या होती हैं कि मतलब क्या क्या अलामात है जब हमें होता है हेपेटाइटिस। फटीग यानी कि थकावट होती है, एब्डोमिनल पेन या पेट में नीचे दर्द होता है। ठीक है, निचले हिस्से में। इसके बाद इनलार्जमेंट हो जाती है लीवर, यानी कि लीवर जो है इनलार्ज हो जाता है, फूल जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, नोज़िया, उल्टी आती है। ठीक है, और इसके बाद फीवर यानी कि बुखार वगैरह, ये सारी क्या हैं, अलामात हैं जब हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ मेन जो है वो 3 टाइप्स के हेपेटाइटिस पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। ठीक है, हेपेटाइटिस A जो होता है ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शनस। ठीक है, इसको इन्फेक्शंस भी कहते हैं। और उसके बाद हेपेटाइटिस B जो है इसको हम कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस। और इसके बाद जो हेपेटाइटिस C है नॉन A और नॉन B हेपेटाइटिस या इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कॉस्टिव एजेंट हैं, यानी कि कौन कौन सी वजूहत की वजह से कौन कौन से एजेंट हैं जो कि हेपेटाइटिस A, B और C जो है वो कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस A का जो कॉजिटिव एजेंट है वो होता है HAV, यानी इसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस A होता है। ठीक है, इसके बाद हेपेटाइटिस B जो है ये HBV की वजह से होता है। ठीक है, इस पॉजिटिव एजेंट की वजह से होता है। उसके बाद इसके हेपेटाइटिस C जो है HCV की वजह से होता है। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो है हेपेटाइटिस A का जो है वो RNA इन्वॉल्व होता है, यानी कि इन्वॉल्व की होता है, यानी कि सही है। इसके बाद जो है हेपेटाइटिस B, इसके अंदर DNA इन्वॉल्व होता है, और हेपेटाइटिस C के अंदर RNA नॉन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस C के अंदर नॉन इन्वॉल्व RNA होता है। इसके बाद इसके ट्रांसमिशन जो है हेपेटाइटिस A जो होता है वो फीसिस के ज़रिए, यानी कि फजलाजात के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। और इसके बाद हेपेटाइटिस जो B है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, ब्लड और बॉडी फ्लूइड के ज़रिए, यानी सलाइवा, थूक के ज़रिए, सीरम के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए जो ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो मदर से चाइल्ड को हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हेपेटाइटिस C है ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए, ब्लड मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बाद जो है सिम्टम्स जो हैं हेपेटाइटिस A के जो सिम्टम्स है इसमें नोज़िया, फटीग, जॉन्डस यानी कि जिसको पीला जुकाम कहते हैं, उसके बाद फीवर वगैरह हो जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस जो B है उसमें अक्यूट फीवर, फटीग यानी कि शदीद किस्म का बुखार और थकावट होती है। इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि जो हमें भूख की कमी महसूस होती है। ठीक है, भूख नहीं लगती इतनी। हेपेटाइटिस C जो है वो लेस सवेयर दैन हेपेटाइटिस A एंड B, यानी A और B से ये कम सवेयर होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा शदीद नहीं होता।
इसके बाद क्रोनिक जो हैं वो इसमें हेपेटाइटिस बी जो है उसके अंदर जो है वो डैमेज होता है लीवर, और हेपेटाइटिस जो है वो सी इसके लीवर, इसके अंदर भी लीवर डैमेज होता है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।